आइए मुलाकात करने जा रहे हैं देश की दिग्गज सोलर एनर्जी कंपनी वारी एनर्जी से। और देश की सबसे बड़ी सोलर पीवी मॉड्यूल्स बनाने वाली कंपनी है वारी। पिछले 4 सालों में कंपनी ने अपनी क्षमता 6 गुना बढ़ाई है। 5 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है कंपनी के पास। और कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए हैं, बेहद शानदार नंबर्स है। हर एक पैरामीटर पे आप देखेंगे नंबर चौंक जाएंगे। रेवेन्यू 210% बढ़कर आया है 7,565। कामकाजी मुनाफा 260% बढ़कर 1928 करोड़। मार्जिन 21% के आसपास से बढ़कर 25.5% के हो चुके हैं। और मुनाफे में 210% की बढ़त 1,062 करोड़ के पार निकलता हुआ, यानी कि हर एक पैरामीटर पर बेहद दमदार परफॉर्मेंस आती हुई वारी एनर्जी की। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हितेश दोषी साहब, जो कि स्पेस का 22 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव रखते हैं। दोषी साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सर बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस एक बार फिर से आपकी कंपनी की आई है। वैसे तो लिस्टिंग के बाद से हर तिमाही 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 दर तिमाही आपकी कंपनी नए रिकॉर्ड बना रही है। ये तिमाही तो कुछ ज़्यादा ही खास नज़र आ रही है। बताएं सर, इतनी दमदार परफॉर्मेंस स्पेशली मार्जिन्स पर जो बढ़त आई है 4.5-5% की, क्या खास कारण रहे हैं सर? थैंक यू वेरी मच अनिल जी, आपने धन्यवाद। बुलाया और ये अपॉर्चुनिटी दी। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स में भी कि ये जो हम लोग कंटिन्यूस कैपेक्स कर रहे हैं, करीब 30,000 करोड़ का कैपेक्स जो भी चल रहा है, ये प्लांट एक के बाद एक प्रोडक्शन में आ रहा है। उससे प्रोडक्शन बढ़ रहा है और प्रोडक्शन बढ़ने के कारण नेचुरली सेल्स बढ़ रहा है, क्योंकि ऑर्डर बुक भी कंटिन्यूस बढ़ते जा रहा है। हालांकि हमारा क्लोज टू 30% सेल अभी ऑर्डर बुक पे नहीं होता है, जैसे रिटेल हो गया या स्मॉल कस्टमर्स हो गए, तो वो सेल भी एक तरह से बढ़ रहा है रिटेल में या स्मॉल कस्टमर्स में। तो इन सब के कारण ही कंटिन्यूस नंबर्स अच्छे आ रहे हैं ये। ऑलराइट, चलिए। तो ये तो राय हो गई फिलहाल किस तरह के हाइलाइट्स यहाँ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोषी सर, गुड मॉर्निंग, नेहा दिस साइड। सर, मैं जानना चाह रही थी आगे कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग स्केल अप है, अभी तक आपने 3.5 गीगावाट के आसपास के मॉड्यूल प्रोडक्शन है उसको अचीव कर लिया है। सर, आगे इसे किस प्रकार से स्केल अप करेंगे, इसका क्या प्लान है सर इन द कमिंग क्वार्टर्स? हमारी टोटल कैपेसिटी अगले क्वार्टर में हो जाएगी 28-29 गीगावाट की। तो उस तरह से ये प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है एवरी डे। ऑलमोस्ट हम लोग एक सोलर पैनल 1 सेकंड में भी बना पा रहे हैं, और इसको जब पूरे प्रोडक्शन लाइन में आ जाएंगे तो नेचुरली ये बढ़ेगा। तो इस क्वार्टर में भी, जो क्वार्टर अभी चल रहा है, इसमें डेफिनेटली और प्रोडक्शन बढ़ेगा और सेल्स और बढ़ेगा इसमें। इसके अलावा जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वर्टर्स, ट्रांसफार्मर्स, जो कंपनी पूरी मूव हो गई सोलर पैनल से एक एनर्जी ट्रांजिशन में, तो वो सारे नए बिजनेसेस जो कंप्लीट इसमें कुछ इनऑर्गेनिक ग्रोथ से आए, कुछ ऑर्गेनिकली हमने बनाए, नई फैक्ट्रियां जैसे इन्वर्टर की बनाई, इन सब के भी नंबर्स इस क्वार्टर में और ऐड होंगे। दोषी साहब, 60,000 करोड़ की आपकी ऑर्डर बुक है। जैसा आपने कहा कि 30% तो आपके वो ऑर्डर्स हैं जो ऑर्डर बुक में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन बाकी हाँ ये जी। ऑर्डर बुक्स में। पहले तो ये बताएं कि ऑर्डर बुक की ग्रोथ किस तरह की रही है इस तिमाही में, और दूसरा ये कि ये 60,000 करोड़ के ऑर्डर आपको कब तक पूरे करने हैं? नॉर्मली ये ऑर्डर्स जो होते हैं अनिल जी, ये करीब 1 साल से 2 साल में कंप्लीट करने होते हैं। ओके। और ग्रोथ जो आ रही है ये मेनली लार्ज आईपीपी से आ रही है, क्योंकि जो छोटे आईपीपीज या छोटे ईपीसी कंपनीज या रूफटॉप है, वहां पे तो आज ऑर्डर आया कल डिस्पैच करना है, तो उनका ऑर्डर बुकिंग ज्यादा रहता नहीं है बुक्स में। आज बुक किया कल डिस्पैच किया तो निकल जाता है। तो ये कुछ अमेरिका में लोकल जो हमने प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू किया, लोकल कैपेसिटी बढ़ाई, लोकल एक कंपनी हमने वहाँ एक्वायर की, इससे अमेरिका की भी ऑर्डर बुक बढ़ रही है। और आई थिंक और वहाँ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अमेरिका में ऑर्डर बुक और बढ़ेगी। आपने अभी हाल ही में 1,000 करोड़ रुपए फंड रेज किए थे, जिसमें आप लिथियम आयन सेल और बैटरी पैक फैसिलिटी के लिए। जरा उसके जी बारे में डिटेल्स दें, किस तरह का वहाँ पर इन्वेस्टमेंट और किस तरह के आपके बिजनेस प्लान है और कितनी फंड रेजिंग की है आपने? जी। बैटरीज में हमारा ये मानना है कि खाली सोलर अभी चलाना मुश्किल होगा, डेफिनेटली सोलर के साथ बैटरीज लगेगी। तो हमने पहले एक 3.5 गीगावाट का प्लान किया था, फिर उसको बढ़ा के हम लोग 20 गीगावाट का बैटरी का प्लान डाल रहे हैं। तो 10,000 से ज़्यादा करोड़ का हमने इसमें एक प्लान किया था कि इन्वेस्ट करेंगे। उसमें हम अगले
साल में, अगले फाइनेंशियल ईयर में हमारी पहली इंडियन मेड लिथियम बैटरी, जिसको सोलर सेल कहते हैं, ये बाहर आ जाएगी। अप्रैल महीने में हमारे कंटेनर्स के जो सॉल्यूशन होते हैं वो हम देना शुरू कर देंगे। और इसमें हमने अभी पहला राउंड इक्विटी का करीब 1,001 करोड़ के आसपास का इसमें किया था। ठीक बात है, तो ये है आपकी वजह। अब आप बताएं सर कि आने वाले समय में किस तरह की और नई कैपेसिटी पाइपलाइन में है, कितनी और आप बढ़ा रहे हैं, उसके बारे में अंदाजा दें। जितने प्रोजेक्ट लगते जा रहे हैं, जैसे अभी सेल का रैंप अप हो रहा है प्रोडक्शन, तो हमने नंबर्स में इम्पैक्ट देखा। अभी ये 67% तक ही पहुंचा है, या मैक्सिमम ऑफ 70 बोल सकते हैं। तो सेल का प्रोडक्शन रैंप अप होगा। तब तक नया 10 गीगावाट का सोलर सेल का प्लांट ऑपरेशनल हो जाएगा, बैटरी का ऑपरेशनल हो जाएगा, ट्रांसफार्मर में जो हमने एक्सपांशन किया है अभी वो ऑपरेशन हो जाएगा। इन्वर्टर जस्ट हमने फैक्ट्री शुरू की है। तो ये जितने भी छोटे-छोटे बिज़नेसेस और बड़े बिज़नेस हम लोगों ने आइदर बनाए हैं या बाहर से एक इनॉर्गेनिक ग्रो किया है, ये सबके नंबर्स अगले क्वार्टर में और उसके बाद के आने वाले 3-4 क्वार्टर में हम लोग कंटिन्यूअस इसका ग्रोथ देख पाएँगे। हम्म। टैरिफ और के ये जो अमेरिका से जो टैरिफ लगे हैं, उस बीच में आपने काफ़ी, पिछली बार जब मुलाकात हुई आपने कहा भी था कि हम अमेरिका में खुद प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ा रहे हैं। अमेरिका के बिजनेस पर किस तरह का असर है ये हाई टैरिफ के बाद? वहाँ हमारे लिए ऑर्डर बुक बढ़ रही है क्योंकि हमने लोकल प्रोडक्शन बढ़ाया है, और वहाँ के नंबर्स भी अभी ठीक आ रहे हैं प्रोडक्शंस के भी। तो ओवरऑल टैरिफ के हिसाब से जो हम लोग ने मेड इन अमेरिका पुश किया, उसका कंपनी को बेनिफिट अच्छा मिला है। और मेरा एक्सपेक्टेशन है कि अगले 2-3 साल तक की जो ऑर्डर बुक हम लोग वहाँ ले रहे हैं अभी, उसका बेनिफिट मिलते रहेगा। हितेश जोशी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपने समय दिया और विस्तार से नतीजों पर बातचीत की। बहुत ही दमदार